Friends, you are most welcome to our YouTube channel. Today I will start the poetry section in 12th class. Before this, I have taught to you about figures of speech because it is a necessary part of the poetry. Today my poem is Character of a Happy Life. The poem is Character of a Happy Life, written by Sir Henry Wotton. First of all, I shall tell you about the poet. Sir Henry Wotton was a English author. He was a politician also. He was born on 13th March 1568. He was one of the greatest English poets. He wrote about 21 poems. Some of them are on his mistress, the Queen of Bohemia, etc. Character of Happy Life is one of them. About the poem, in this poem, the poet is telling us about the quality of a happy man. How a man can be happy or how he can lead a happy life. To know what are these qualities, we have to study of the text of the poem. So, let's read the text of the poem. Let's read the text of the poem. Here is the first stanza. The opening stanza is, how happy is he born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Second stanza है हमारा, whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. थर्ड स्टेंजा और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा इसका, हिंदी में इसका व्याख्यान दूंगा. Who hath his life from rumors freed? Who hath his life from rumors freed? Whose conscience is his strong retreat? Whose state can neither flatters feed, nor ruins make oppressors great. हमने 3 स्टेंजा पढ़े हैं, इनका एक बार हम हिंदी अध्ययन कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेंजा, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट क्या चाहता है कि किस प्रकार का व्यक्ति कौन खुश रह सकता है, उसके विषय में बता रहा है. हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल. अर्थात एक जो हैप्पी पर्सन है, खुश रहने का जो उसका ये गुण है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न, खुश रहने का उसका व्यक्ति का गुण वह जन्मजात हो सकता है, और टोट या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको यह सिखाया गया हो, उसको इस प्रकार की शिक्षा दी गई हो ताकि वह खुश रहे. दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों के अधीन होकर के कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है. वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है, वो व्यक्ति खुश रहता है हमेशा. और उसका यह खुश रहने का जो गुण है, वो उसके अंदर जन्मजात हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, और ही हैज़ बीन टॉट टू बी हैप्पी. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. थर्ड लाइन है हमारी, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल. हुज आर्मर, आर्मर से तात्पर्य है सेफ्टी थिंग्स, वेपन्स. हिज
ऑनेस्ट थॉट, जिसके सज्जनता के विचार ही उसका अपना सुरक्षा कवच होते हैं, उसके सुरक्षा के हथियार वस्तुएं होती हैं। जिसके सज्जनता के विचार ही उसके हथियार होते हैं, जो रक्षक होते हैं। जिस प्रकार से एक हथियार एक सोल्जर की रक्षा करता है इन द बैटल फील्ड, सच लाइक दिस, बिल्कुल जो ऑनेस्ट थॉट है एक व्यक्ति के, वो उसके आर्मर के रूप में कार्य करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और वह हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, और यही उसका सबसे एक स्पेशल क्वालिटी होती है। वह हमेशा सत्य बोलने वाला होता है और यही उसकी अटमोस्ट स्किल, एक स्पेशल क्वालिटी है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा हमारा हो जाता है। वह व्यक्ति बड़ा ही खुश होता है जो दूसरों के अधीन होकर के कार्य नहीं करता है, अर्थात जो केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है, और उसका यह गुण जन्मजात भी हो सकता है या फिर उसको यह शिक्षा दी गई हो सकती है। उसके सज्जनता के विचार ही उसका सुरक्षा कवच होते हैं, और वह हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, और सत्य बोलना ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। यहाँ हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ये जो हमारी थर्ड लाइन है पोइट ने यूज किया है, जिसके सुरक्षा कवच कौन है, उसके सज्जनता के विचार है। तो यहाँ पर हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हमें लिखना होगा द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर इन द थर्ड लाइन ऑफ दिस स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा लेते हैं। हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वुल्गर ब्रेथ। हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी पैसेंस स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, पैसेंस से तात्पर्य स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी स्वामिनी नहीं है, अर्थात जो अपनी इच्छाओं के वशीभूत, इच्छाओं पर जो अपनी कंट्रोल रखता है, जो उनका गुलाम नहीं है, वह व्यक्ति बड़ा ही खुश रहता है। कौन सा व्यक्ति खुश रहता है? जो अपनी जो हमारी दृढ़ इच्छाएं हैं उन पर उनका गुलाम नहीं होता है, वह व्यक्ति बड़ा खुश रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा जो जानता है दैट आवर सोल इज इमोर्टल, तो जो जानता है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, अर्थात जो मृत्यु से नहीं डरता है, वह व्यक्ति भी बड़ा ही खुश रहता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो संसार की जो चिंताओं हैं, संसार की चिंताओं से जो हमेशा मुक्त रहता है, अनटाइड रहता है, फ्री रहता है, ऑफ प्रिंसली लव और वुल्गर ब्रेथ, नहीं तो उसे राजाओं का सा प्रेम चाहिए होता है, और नहीं वह अशिष्ट लोगों की या फिर सामान्य लोगों की अशिष्टपूर्ण बातों से कभी विचलित होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा देख लेते एक बार। जो हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छाएं, जिसकी दृढ़ इच्छाएं उसकी स्वामिनी नहीं होती हैं, अर्थात जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, अर्थात जो मृत्यु से कभी भी नहीं डरता है, जो सांसारिक बंधनों से, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, और नहीं तो एक राजाओं का प्रेम और नहीं सामान्य लोगों की अशिष्टतापूर्ण बातें उसको विचलित करती हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लेटर्स फीड नॉर र्यून्स मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। सेकंड जो हमारा स्टेंजा था हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर वाले में, इसमें फर्स्ट जो पोएम लाइन है उसमें ही पोएट ने पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी जो पैसन है, जिसकी जो दृढ़ इच्छाएँ हैं, वो उसकी स्वामिनी नहीं है। तो थर्ड स्टेंजा है हमारा हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो अपने आप को, अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। र्यूमर्स से तात्पर्य जो है अफवाहें, अफवाहों से दूर रखता है, स्वतंत्र रहता है।
हुज कंसियंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, उसकी शरण स्थली होती है। अर्थात जो केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनता है वह व्यक्ति बड़ा ही खुश होता है। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है जो अफवाहों से अपने आप को दूर रखता है, और वो व्यक्ति भी बड़ा ही खुश होता है। ये भी एक क्वालिटी है जो केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, जो दूसरों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लेटर्स फीड, जिसकी स्थिति को चापलूस व्यक्ति भी विचलित नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो चापलूस व्यक्तियों की बातों में नहीं आता है वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है। नॉर रूइंस मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और बड़े से बड़ा दमन करता भी ऑपरेसर्स से तात्पर्य दमन करता, एक टायरेंट जो होता है, जो टायरेंट पर्सन होता है उसकी बात करता है। तो एक बड़े से बड़ा दमन करता भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न रहता है। ये 3 स्टेंजा हमारे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको तीनों जो टेक्स्ट हैं, तीनों स्टेंजा हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको अगले 3 स्टेंजा बताऊँगा।